नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष मानतवाल पे। आप सबका हमसे जुड़ने और अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया। और जो दोस्त नए जुड़े हैं उन चैनल पे, उनका एक बार तहे दिल से आभार। आप भी अपने बेल आइकन को प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो दोस्तों आज हम आपको ले आए हैं झीलों की नगरी उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध झील लेक पिछोला पे। यह झील डेस्टिनेशन वेडिंग, मनमोहक फोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोशूट्स तथा अपनी शाही होटलों के लिए काफ़ी फेमस है, जिसका लुत्फ हम आज इस टूर प्रोग्राम में लेंगे। उससे पहले एक बार हम इस झील का अवलोकन कर लेते हैं। तो दोस्तों लेक पिछोला आने के दो रास्ते हैं। एक मेन रोड की तरफ है जहाँ हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग के लिए कैमल और हॉर्स अवेलेबल है। आप इनके साथ फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हो, कैमल राइडिंग का मज़ा भी ले सकते हो। और दूसरा रास्ता इधर सिटी पैलेस की तरफ है जहाँ प्रॉपर पार्किंग सुविधा अवेलेबल है। टू व्हीलर आप अंदर तक ला सकते हो और फोर व्हीलर मेन रोड पर ही छोड़ना पड़ेगा आपको। पार्किंग में अपना व्हीकल खड़ा करने के बाद आप झील किनारे खड़े होकर इसके मनमोहक दृश्य, जिसमें जग मंदिर जो जग महल के नाम से फेमस है उसका, तथा झील किनारे आप विभिन्न तरह की फ़ोटोग्राफी का आनंद ले सकते हो। इसके बाद फोटोग्राफी का करने के बाद आप अंदर प्रवेश करके, तो यहाँ ये बड़ा सा बोर्ड है जिसके बारे में उदयपुर के इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी गई है। ये अंग्रेजी में है, हिंदी में होता तो और भी बेहतर रहता, लेकिन आप आसानी से पढ़ पाओगे। और ये अब हम आ चुके हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ टिकट के लिए उदयपुर नगर निगम की तरफ से संचालित ही एक बूथ है जिसमें दो तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। एक 10 सीटर लग्जरी बोट जिसका 360 रुपये किराया है पर पर्सन, और दूसरी है 30 सीटर मोटर बोट जिसका पर पर्सन 180 रुपीज़ चार्जेज है। ये बोट राइडिंग 15 से 20 मिनट की होती है, जिसको पूरी आपको झील में घुमाया जाता है। टिकट लेने के बाद आप इस गेट से आप एंट्री करोगे। ये गेट है और यहीं नीचे एक बोटिंग स्टेशन बना हुआ है जहाँ से आप बोट राइडिंग के लिए बोट में सवार होते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए सुंदर सी बोट। ये बड़ी वाली नाव 30 की कैपेसिटी की है, छोटी लग्जरी नाव जिसकी कैपेसिटी 10 की है। और ये बीच में ये सुंदर सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जो आपको ये बोटिंग स्टेशन से बोट में बैठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गेट पे टिकट चेक कराने के बाद हम सब आके बोट में सवार हो चुके हैं और सब ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहन ली है। अब ये बोट विजिट के लिए प्रस्थान करेगी। उससे पहले बोट के चालक महोदय कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। उसके साथ में गाइडिंग भी आ जाएगी, सब फोन भी बता दूंगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा है और गाइडिंग के 10 रुपीज सब दे देना। क्या फिर से बोलो, सुना नहीं मैंने, फिर से बोलो भैया, फिर से। जैसे 15 से 20 मिनट का अपना टाइम है। अच्छा। टाइम देख लेना। हाँ, उसके बाद में खुद खुशबू बनाएंगे आप। तो इस झील के बारे में एक बार सवारी करने के साथ साथ हम इसके इतिहास से भी रूबरू हो लेते हैं। ये कहा जाता है कि इसका स्थापना या इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा सिंह के समय किया गया, जिसका बाद में महाराणा उदय सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया तथा इसके आसपास के ये घाट हैं जिनको पक्का करवा के पुनरुद्धार किया गया। ये इस झील के राइट साइड में सिटी पैलेस है जो लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये बिल्कुल झील के किनारे बसा हुआ है जहाँ से झील का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। और झील से भी महल को देखने पे इसकी पश्चिम साइड बहुत ही सुहावनी और सुंदर दिखाई देती है। आप एक बार देखिए कि कितना मनमोहक दृश्य यहाँ से दिखाई देता है बोट राइडिंग करते हुए। ये नेचर प्रेमियों तथा फोटोग्राफी लवर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है जिसके लिए आप यहाँ आ सकते हो। और बोट राइडिंग के साथ इस तरह के महल के और सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोटोज़ के लिए आप इस राइड में प्रॉपर रूप से तैयारी करके जा सकते हो। तो ये देखिए, ये महल के पश्चिमी दीवार है जो अपने आप में बहुत ही सुहावनी, दर्शनीय और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ अब आगे जाने पे जगह जगह छोटे छोटे घाट बने हुए हैं जिनका अलग अलग नाम है।
और उनका अलग अलग महत्व है। इनको विशेष प्रयोजन से ये विशेष नाम दिया गया है, जिसकी खासियत धीरे धीरे हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो हम देख पाते हैं कि ये आगे चल के हमारे राइट साइड में एक बहुत ही फेमस जगह है जो नटनी के चबूतरे के नाम से फेमस है। तो ये नटनी का चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है और ये इतना आकर्षक है कि आपका दिल नहीं भरेगा देखते हुए। इसको पार करने के बाद हम आगे आ गए हैं। ये अखाड़ा घाट है और इस झील में पानी नदियों से आता है जो वर्ष पर्यंत रहता है और ये मीठे पानी की काफ़ी बड़ी झील है। इस कारण इसमें वर्ष भर बोट राइडिंग होती रहती है। आप किसी भी मौसम में आओ, हमेशा आपको बोट राइडिंग अवेलेबल रहेगी। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये कश्मीर की तरह डल झील की तरह जमती नहीं है। इसके बाद हम यहाँ आगे आ गई, अमराही घाट है। अमराही घाट की सुंदरता अपने आप में मनमोहक है, इसीलिए ये प्री वेडिंग्स फोटोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस है। और जिन कपल्स की शादी होने वाली होती है वो प्री वेडिंग्स के लिए यहाँ आते रहते हैं। यहाँ हम हमेशा प्री वेडिंग्स फ़ोटोशूट चलते रहते हैं। आप ये देख सकते हो कि इस घाट की लोकेशन पे यहाँ प्री वेडिंग फ़ोटो शूट की जाती है, जो झील और पानी का कॉम्बिनेशन आपके प्री वेडिंग फ़ोटोज़ में चार चांद लगा देता है। ये प्री वेडिंग्स के लिए कपल्स आए हुए हैं जिनकी हम फोटोग्राफी देख पा रहे हैं। अमराही घाट से आगे बढ़ने पे हमें ये राइट साइड में ताज पैलेस होटल दिखाई देता है जो ताज ग्रुप्स का है। और इसके राइट साइड में लीला पैलेस होटल बना हुआ है जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए काफ़ी मशहूर है। ये मेरे बचपन के मित्र बजरंग जी हैं जिनको इस यात्रा का, इस भ्रमण टूर का ऑर्गेनाइज कराने का पूरा क्रेडिट जाता है। और ये दो छोटे शैतान बच्चे हैं। राइट साइड में इनकी दोनों की मम्मियाँ हैं जो मजाक कर। इसके राइट साइड में लीला पैलेस होटल है और ये होटलें डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बॉलीवुड हस्तियों, मशहूर उद्योगपतियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, जिनमें कुछ मशहूर हस्तियों की शादी, जिनमें से कुछ नाम राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, मुकेश अंबानी की बिटिया ईशा अंबानी और आनंद पीरामल, ऐसी मशहूर हस्तियों की शादी का ये गवाह रही हैं। और डेस्टिनेशन वेडिंग का ये फेवरेट पैलेस है। आप ये लीला पैलेस होटल देख पा रहे हो और इन होटलों में आने जाने के लिए केवल इनके प्राइवेट याच की ही सुविधा है। आप केवल इन होटल्स की नाव से ही आ सकते हो, बोट से ही आ सकते हो और ये बोट केवल जिनकी बुकिंग है उनको ही अवेलेबल रहती है। इसलिए यहाँ प्राइवेसी आपके मेंटेन रहती है। इसलिए खूबसूरत वादियों के साथ प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा से ही बॉलीवुड सेलिब्रिटियों, प्रसिद्ध उद्योगपतियों और अल्ट्रा रिच फैमिलीज को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आकर्षित करता रहा है। अब इस झील की खूबसूरती का हम देखते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी मनमोहक दृश्य सनराइज और सनसेट का एक बेहतरीन अनुभव देते हैं। चूँकि अभी हम दोपहर में आए हैं इसलिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, परंतु शाम के समय में यहाँ का सनसेट देखना अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव लेकर जाने वाला रहेगा ताउम्र के लिए। अब हमारी ये राइडिंग समाप्ति की ओर है, गंतव्य स्थान आने वाला है। तो मैम अब कुछ अपनी रील्स वगैरह शूट कर रही है और अपनी फ्रेंड से बतिया रही है। ये आपस में किस तरह की बातचीत रही यानी कि पूरे इस बोट राइडिंग के दौरान, उसका हम प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं और आपको सुनाते हैं कि इन दोनों ने आपस में क्या क्या बातचीत की। उससे पहले मैडम एक बार देखना चाह रही है कि पानी कितना शीतल है और इसकी प्रकृति और सुंदरता को महसूस करना चाह रही है अपने हाथों से। तो इन सब को देखते हुए अब ले चलते हैं इनकी बातचीत की ओर। भाई साहब ये नाव ना डुबो ना दे तो नहीं मिले। एक डुबो देंगे तो एक तिरा लेंगे। अब ये बोट राइडिंग पूरा राउंड लेके लेक पिछोला का और वापस अपने डेस्टिनेशन की ओर आ गई है, जहां हम सबको अभी ये डिपार्ट करेगी। उससे पहले मैम अपने फ्रेंड के साथ कुछ वीडियोस शूट करना चाह रही है और ये दोनों वीडियो शूट कर रही है, लेकिन अब डेस्टिनेशन आ चुकी। बोट राइडिंग की समाप्ति करने के बाद हम बाहर की ओर आ चुके हैं, जहाँ कुछ
छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। ये पहली दुकान राजस्थानी जूतियों की है, जहाँ लेडीज़ों के लिए विभिन्न प्रकार की जूतियाँ रखी हुई है। आप चाहो तो इनमें राजस्थानी लुक की कोई भी जूती परचेज कर सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर ये भाई साहब राजस्थानी बैग बेचते हुए हैं, जिस पर राजस्थानी कलाकृतियों की कशीदाकारी की हुई है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पे ये विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफर राजस्थानी परिधान रखे हुए हैं, जिनको पहन के आप फोटोग्राफी कर सकते हो और झील किनारे इसका लुत्फ ले सकते हो। इसके बाद यहाँ कई तरह की दुकानें हैं। और अंत में मैडम को अपनी पॉकेट भी कुछ डीली करनी थी और यहाँ राजस्थान की कुछ शॉपिंग करनी थी, स्ट्रीट शॉपिंग करनी थी, जिसके लिए इस बैग वाले भैया से बैग के लिए पूछ रही हैं। और काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद अपने लिए अपनी पसंद के अनुसार अपना स्पेशियस, मजबूत, टिकाऊ, सुंदर बैग ढूंढ रही है। और काफ़ी देर प्रयास करने के बाद इनको ये एक ब्लू कलर का बैग मिला, परंतु थोड़ी देर के बाद जांच परखने के बाद पता चला कि ब्लू नहीं चाहिए, इनको किसी दूसरे कलर का और भी अच्छा बैग दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी देर और जांच परखने के बाद फाइनली ये बैग सेलेक्ट हो गया है। और इसके बाद ये भैया से बार्गेनिंग करती हुई दूसरा यही कलर का बैग चाहिए अपनी फ्रेंड के लिए भी। दोनों मित्रों ने अपना ये एक समान बैग ले लिया ताकि उदयपुर की याद बनी रहे। और इसके साथ ही अब आज लेक पिछोला का ये टूर हमारा समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं एक नए दर्शनीय स्थल की ओर। तब तक के लिए आपको बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।